ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का इस खास अवसर पर तहे दिल से स्वागत है। जिंदगी की राह में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां धैर्य की डोर जैसे उंगलियों से फिसलने लगती है। हम जी जान से मेहनत करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म निभाते हैं, लेकिन नतीजे उम्मीदों से कोसों दूर होते हैं। उस पल लगता है मानो किस्मत ने पीठ फेर ली हो और सब्र का सागर अब बस छलकने ही वाला है। मन में सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी अनजानी भूल है जिसकी इतनी कड़ी सजा मिल रही है, और कब आएगा वो क्षण जब ऊपर वाले की कृपा हमारे जीवन के ठहरे हुए पहियों को फिर से गति देगी, जैसे लंबी सर्दी के बाद पहली धूप मन को नया जीवन दे जाती है। मेरे प्रिय कुंभ राशि के दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके दिल में नई उम्मीद की लौ जला देगी। आपकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी हैं और अब समय आ गया है उस बदलाव का जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। सोचिए, जब देवताओं के गुरु, ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के सबसे बड़े संरक्षक बृहस्पति खुद आपकी जीवन नौका की पतवार थाम ले, तो किस्मत की दिशा बदलना तय है। यह ऐतिहासिक क्षण आने वाला है 13 अगस्त 2025 को। इस तारीख को अपने दिल और दिमाग में पक्का कर लीजिए। इसी दिन बृहस्पति राहु के भ्रम और चुनौतियों से भरे आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर अपने ही सबसे शुभ, प्रकाशमान और शक्तिशाली नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। मानो अंधेरी रात के बाद पहली सुबह का सूरज आपके जीवन में उजाला भरने आ रहा हो। और याद रखिए, ये कोई क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि लगभग 11 महीनों तक चलने वाला एक सुनहरा दौर है, जब तक कि 18 जून 2026 को इसका समापन नहीं हो जाता। ये समय आपके जीवन की किताब में एक विशेष अध्याय लिखने वाला है, वो भी ऐसा जो हर 12 साल में केवल एक बार आता है, जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। सोचिए, ऐसा अवसर जो जीवन की दिशा को पूरी तरह 180 डिग्री बदलने की ताकत रखता हो, उसे यूं ही जाने देना तो मूर्खता होगी। तो आइए इस दिव्य संयोग के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपका भाग्य कैसे निखार सकता है। लेकिन भविष्यवाणियों में कूदने से पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि आखिर पुनर्वसु नक्षत्र है क्या और क्यों इसे इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। पुनर्वसु नाम अपने आप में गहरा संदेश समेटे हुए है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः यानी फिर से या दोबारा, और वसु जिसका अर्थ है प्रकाश, समृद्धि और शुभता। इसका सीधा अर्थ है प्रकाश का लौट आना, सौभाग्य और सकारात्मकता का पुनर्जन्म। ये नक्षत्र नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और उस हर चीज की वापसी का प्रतीक है जो कभी जीवन से खो गई थी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिरता, रिश्तों की गर्माहट या आत्मविश्वास की चमक। इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं अदिति, देवताओं की जननी, जिनका नाम ही असीम का प्रतीक है, जो अनंत आकाश, असीम चेतना और हर बंधन से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है बाणों से भरा तरकश, जो संकेत देता है कि अब आपके लक्ष्य को साधने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को हासिल करने का समय आ चुका है। जैसे तीर सही क्षण पर धनुष से निकलकर अपने निशाने तक पहुंचता है। सबसे रोचक और प्रेरणादायक तथ्य यह है कि हमारे अमूल्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म और आदर्श की जीवंत प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम का जन्म भी इसी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। कथा के अनुसार यज्ञ पूर्ण होने के ठीक 1 वर्ष बाद, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी के पवित्र दिन, जब 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में थे, कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र की शुभ छाया में, प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। अब सोचिए, जिस नक्षत्र ने धर्म के स्थापक का स्वागत किया हो, उसमें जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान, भाग्य और शुभता के स्वामी प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में भी धर्म की स्थिरता, भाग्य का उत्थान और सौभाग्य की वर्षा होना जैसे तय है, मानो इतिहास एक बार फिर से स्वयं को दोहराने जा रहा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये नक्षत्र इतना शुभ और मंगलकारी है, तो अब तक जीवन में संघर्ष और रुकावटें क्यों बनी रहीं? इसका कारण यह है मेरे प्रिय मित्रों कि अब तक बृहस्पति राहु के प्रभाव में
आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। आर्द्रा का अर्थ है नमी और ये भगवान रुद्र के अश्रुओं का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा नक्षत्र जो भीतर तूफान, उलझन, पीड़ा और अनिश्चितता की लहरें पैदा करता है। इसी वजह से पंचम भाव जैसे सौभाग्यशाली स्थान पर होते हुए भी बृहस्पति आपको वो परिणाम नहीं दे पा रहे थे जिसके आप पूर्ण हकदार थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने को हैं। बृहस्पति राहु की कैद से मुक्त होकर अपने घर, अपनी असली शक्ति और गरिमा में लौट रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी राशि कुंभ के लिए विशेष और रोमांचक ज्योतिषीय कहानी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए केवल एक ग्रह नहीं बल्कि आपकी कुंडली के दो सबसे अहम स्तंभों के स्वामी है। दूसरा भाव जो संचित धन, बैंक बैलेंस, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, और 11वां भाव जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहनों और सामाजिक नेटवर्क का कारक है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बृहस्पति आपके धन और लाभ दोनों का मालिक है। अब सोचिए, जब ये भाग्य और समृद्धि के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान हो तो संभावनाओं के दरवाजे कितने व्यापक हो जाते हैं। ज्योतिष में पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है, लक्ष्मी का स्थान, जो कुंडली के सबसे शुभ और शक्तिशाली भावों में से एक है। यह न केवल आपकी बुद्धि और शिक्षा से जुड़ा है बल्कि आपकी रचनात्मकता, प्रेम जीवन, संतान सुख और पिछले जन्मों के पुण्य फल का भी दर्पण है। जरा सोचिए कैसा अनोखा समीकरण बन रहा है। धन और लाभ का स्वामी ग्रह भाग्य के घर में, और वो भी अपने ही शक्तिशाली नक्षत्र में विराजमान। ये किसी ट्रिपल पावर इंजन की तरह है जो आपके जीवन की रफ्तार और दिशा दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पंचम भाव से बैठे गुरु अपनी 3 अमृतमयी दृष्टियों से आपके जीवन के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सौभाग्य की वर्षा करेंगे। उनकी पंचम दृष्टि सीधे 9वें भाव पर पड़ेगी जो आपके भाग्य और आध्यात्मिक उत्थान का स्थान है। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर यानी उनके अपने ही घर, लाभ और इच्छा पूर्ति के क्षेत्र पर, और 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर जो स्वयं आपकी राशि, व्यक्तित्व, ऊर्जा और स्वास्थ्य का केंद्र है। अब आइए समझते हैं गुरु की पहली दृष्टि का प्रभाव जो सीधे आपके 9वें भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे वर्षों से बंद किस्मत का दरवाजा अब धीरे धीरे खुलने वाला हो। जिन कामों में केवल भाग्य की कमी अड़चन डाल रही थी वे अब सहज रूप से पूरे होने लगेंगे। पिता के साथ संबंधों में गर्मजोशी लौटेगी। उनका सहयोग और आशीर्वाद आपके कदम मजबूत करेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने की पूरी संभावना है। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों या विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए यह समय मानो किसी वरदान जैसा है। वीजा से लेकर एडमिशन तक की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। साथ ही लंबी दूरी की धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी यह एक अत्यंत अनुकूल समय होगा जो न केवल अनुभव समृद्ध करेगा बल्कि दृष्टिकोण को भी गहराई देगा। आपका मन सहज ही धर्म, अध्यात्म और सकारात्मक कर्मों की ओर खिंचने लगेगा, मानो भीतर कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊंचाई की ओर ले जा रही हो। अब आते हैं उस पहलू पर जहां आपको सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष परिवर्तन महसूस होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जो उनके अपने ही घर आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। यह ज्योतिष में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है क्योंकि यहां से आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। इस अवधि में आपकी कमाई के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या प्रमोशन के मजबूत संकेत हैं, जबकि व्यापारियों को किसी बड़ी डील या साझेदारी से मुनाफे में कई गुना इजाफा मिल सकता है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो अब उसके लौटने की पूरी संभावना है। यह वो समय है जब आपकी कोई पुरानी, अधूरी और दिल से चाही गई इच्छा, चाहे नया घर खरीदने की हो, सपनों की गाड़ी लेने की हो या कोई और बड़ा लक्ष्य, गुरु की कृपा से पूरी होती नजर आएगी। इसके साथ ही आपका सामाजिक दायरा विस्तृत होगा और आपको प्रभावशाली व्यक्तियों का साथ व समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आगे के अवसर और भी प्रबल बनेंगे। अब बात करते हैं इस गोचर के उस पहलू की जो सबसे गहरा और भीतर तक असर डालने वाला है, गुरु की 9वीं दृष्टि जो सीधे आपकी राशि और लग्न पर पड़ रही है।
बीते समय में यह राहु का गोचर था जिसने आपके मन में अनजाना डर, भ्रम, बेचैनी और नकारात्मक सोच के बादल घेर दिए थे। लेकिन अब गुरु की यह दृष्टि राहु के उथल पुथल भरे प्रभावों पर मानो नियंत्रण की लगाम कस देगी। जैसे एक ज्ञानी गुरु अपने उद्दंड शिष्य को धैर्य और समझ से शांत कर देता है, वैसे ही यह दृष्टि आपके भीतर शांति और स्थिरता का संचार करेगी। भय और चिंता धीरे धीरे विदा होंगे, सोच में स्पष्टता लौटेगी और आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा। आपके चेहरे पर फिर से तेज और आत्मविश्वास की चमक झलकेगी और आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रभाव डालेगा कि लोग आपकी बातों, आपके अंदाज और आपकी ऊर्जा से सहज ही प्रभावित हो जाएंगे। अब इस पूरे 11 महीने के गोचर को मैं 3 अहम चरणों में बांटकर समझा रहा हूं ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। पहला चरण 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक, जिसे मैं स्वर्णिम प्रभात कहूंगा, ये गोचर का शुरुआती और सबसे ऊर्जावान समय होगा। जैसे ही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आप भीतर से एक ताजगी और वातावरण में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह वो दौर है जब नई शुरुआत का हर प्रयास फलदायी होगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। नया व्यापार शुरू करने का विचार है तो यह समय आपके लिए किसी स्वर्णिम मुहूर्त से कम नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी यह एक वरदान समान है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षाओं में शानदार परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में बोया गया हर प्रयास का बीज भविष्य में एक मजबूत और फलदायी वृक्ष बनकर खड़ा होगा। दूसरा चरण 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक फैला होगा और मैं इसे विजेताओं की परीक्षा नाम दूंगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति अस्थायी रूप से एक घर आगे बढ़कर आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होंगे। अब 6ठा भाव ज्योतिष में चुनौतियों, रोग और विरोधियों का प्रतीक माना जाता है, जो सुनकर आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। लेकिन यहां एक गहरी ज्योतिषीय सच्चाई है। जब कोई परम शुभ और शक्तिशाली ग्रह खासकर अपनी उच्च राशि में इस भाव में आता है तो वह परिस्थितियों को पलटने वाला विपरीत राजयोग उत्पन्न करता है। इसका सीधा अर्थ है कि ये ग्रह आपको चुनौतियों से डराकर नहीं, बल्कि उन्हीं के माध्यम से विजय दिलाता है। इस अवधि में आप शत्रुओं पर निर्णायक जीत हासिल करेंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति पाएंगे और प्रतियोगिताओं या पेशेवर संघर्षों में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए विजयी बनेंगे। यह अवधि नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में भले ही कोई कठिन चुनौती सामने आए, लेकिन अंततः जीत आपकी होगी और उसका इनाम आपको ऊंचा पद, प्रमोशन या सम्मानजनक जिम्मेदारी के रूप में मिलेगा। पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते खुलेंगे और अगर कोई कानूनी मामला लंबित है तो उसमें भी आपके पक्ष में निर्णय आने की पूरी संभावना है। बस इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये दौर सीधी टक्कर का नहीं बल्कि रणनीतिक जीत का है। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे ऊंचा चरण, विजय का शिखर, जो 5 दिसंबर 2025 से 18 जून 2026 तक फैला होगा। इस दिन गुरु वक्री होकर अपनी चाल धीमी करते हुए पुनः आपके पंचम भाव में लौटेंगे। ज्योतिष का एक गूढ़ सिद्धांत कहता है कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल कई गुना बढ़ जाता है, यानी उसके प्रभाव की तीव्रता पहले से कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली हो जाती है। मानो ब्रह्मांड का पुनः लिखा गया अध्याय होगा, जहां गुरु अतीत में लौटकर आपके अधूरे कार्यों को पूर्णता देंगे और पहले चरण में मिले शुभ फलों को न केवल स्थायी बनाएंगे बल्कि उनकी शक्ति और प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। आपकी आर्थिक नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। करियर में स्थिरता के साथ सम्मान का नया मुकाम मिलेगा और परिवार में प्रेम, सामंजस्य व खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। इस दौरान आपका ज्ञान, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा, जिससे आप बड़े से बड़े लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। ये वो अवसर है जब आप बीते महीनों में बोए गए सपनों और मेहनत के बीजों को सफलता की फसल के रूप में काटेंगे और उसी के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं में
आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक कदम उठा सकेंगे। करियर और व्यवसाय के मोर्चे पर यह दौर नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है। जो लोग अब तक बेरोजगारी के कारण घर पर बैठे हैं, उनके लिए यह संदेश साफ है। उठिए, प्रयास कीजिए, आपकी मंजिल बस सामने है। शिक्षण, परामर्श, कानून, वित्त, लेखन या धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय असाधारण उपलब्धियों का प्रतीक होगा। वित्तीय दृष्टि से यह सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि पूंजी को सुरक्षित और बढ़ाने का भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। संपत्ति, सोना या लंबे समय के निवेश आपके भविष्य को मजबूत बनाएंगे और बैंक बैलेंस में स्थिर वृद्धि देंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भावनाओं की मिठास बढ़ेगी। अविवाहितों के जीवन में किसी समझदार और प्रेरणादायक साथी का आगमन हो सकता है। वहीं परिवार में विवाह, संतान जन्म या किसी शुभ अवसर का आयोजन माहौल को और भी आनंदमय बना देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर मानो प्रकृति का दिया हुआ अमृत है, जो तन और मन दोनों को स्फूर्ति से भर देगा। मानसिक रूप से यह समय एक वरदान की तरह है। चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर आप खुद को हल्का और संतुलित महसूस करेंगे। अगर लिवर, मोटापा या पाचन से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी लंबे समय से आपका साथ दे रही थी, तो अब उसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए, किस्मत दरवाजा जरूर खोलती है, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ना हमारे कर्म और निरंतर साधना पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताऊंगा जो इस सुनहरे समय के लाभ को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में स्थायी सकारात्मकता ला सकते हैं। सबसे अहम उपाय है अपने आचरण को सात्विक और ईमानदार रखना, क्योंकि बृहस्पति धर्म, ज्ञान और सदाचार के प्रतीक हैं। इस समय किसी भी तरह के झूठ, छल या अधर्म से दूर रहें। माता पिता, गुरु और सभी बड़ों का सच्चे मन से सम्मान करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करें या मंदिर में ज्ञान से जुड़ी पुस्तकें दान करें। याद रखें, बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय आपका श्रेष्ठ आचरण ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अब तक आपने कर्म किया है, अब उसके फल का उत्तरदायित्व गुरु बृहस्पति का है। साधना के लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रान ग्रीं ग्रौम सह गुरावे नमः का प्रतिदिन कम से कम एक माला 108 बार जाप करें, और यदि ये कठिन लगे तो भगवान विष्णु के सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः को पूरी श्रद्धा और भाव से जपें।